मेरठ हत्याकांड और राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद एक ऐसा मामला बिहार के लखीसराय से सामने आया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और इसमें पत्नी के बारे में जानकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये है 25th सेंचुरी, जहाँ पे कोई भी रिश्ता कभी भी तार तार हो जाता है। किसी भी रिश्ते की कोई वजूद नहीं रहती है। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते भी आजकल खोखले हो जाते हैं और कई सारी जगहों पर तो ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं जिसे जानकर पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर से विश्वास ही उठ जाता है। अब एक ऐसा ही मामला लखीसराय से सामने आया है, जहाँ पर एक लड़का जो है वो ट्रेन में एक किन्नर से प्यार करने लग जाता है। उसको एक किन्नर से प्यार हो जाता है, उससे बाकायदा शादी करता है, उसको अपने घर लेकर जाता है। लेकिन वो किन्नर जो उसकी पत्नी होती है, वो इस तरीके की साजिश रचती है अपने पति को मरवाने के लिए। वो अपने पति को मरवाने के लिए सुपारी दे देती है, जिसके बाद उसका पति जो है वो जान से हाथ खो बैठता है। के किऊल थाना क्षेत्र के वृंदावन में 24 दिसंबर 2025 की रात अचानक हड़कंप मच गया। किऊल रेलवे मैदान के पास किन्नर गुंजा देवी के पति विनोद शाह पर अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेत कर हमला कर दिया। खून से लथपथ विनोद को पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में उसे पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के कुछ दिन बाद 27 दिसंबर 2025 को किन्नर गुंजा देवी ने किऊल थाना में आवेदन देकर अपने ही गोतिया के 3 लोगों अमर पासवान, शक्ति पासवान और रंजन पासवान पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने इस पर कांड संख्या 105/25 दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस को शुरुआत से ही यह मामला संदिग्ध लग रहा था। थाना अध्यक्ष ने गुंजा और ग्रामीणों से पूछताछ की और साथ ही तकनीकी अनुसंधान भी शुरू कराया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी का रुख पूरी तरह बदलने लगा। जांच में सामने आया कि यह हत्या किसी बाहरी दुश्मनी का नतीजा नहीं है, बल्कि घर के भीतर रची गई साजिश थी। पुलिस को सबूत मिले कि किन्नर गुंजा ने ही सुपारी देकर अपने पति विनोद शाह की हत्या करवाई थी। पुलिस जांच में यह भी बड़ा खुलासा हुआ कि गुंजा ने विनोद शाह के अलावा 12 दिसंबर को कजरा थाना क्षेत्र के अरमा के रहने वाले संतोष कुमार से कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसके बाद गुंजा और उसका प्रेमी संतोष मिलकर विनोद को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगे। एसपी अजय कुमार ने बताया कि विनोद शाह पटना सिटी का रहने वाला था। ट्रेन में उसकी मुलाकात गुंजा से हुई थी और धीरे धीरे वह उसके साथ पति की तरह रहने लगा। एसपी अजय कुमार ने बताया कि विनोद शाह पटना सिटी का रहने वाला था। ट्रेन में उसकी मुलाकात गुंजा से हुई और धीरे धीरे वह उसके साथ पति की तरह रहने लगा। लेकिन कोर्ट मैरिज के बाद विनोद दोनों के रास्ते का रोड़ा बन गया। 24 दिसंबर की रात संतोष ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर विनोद पर हमला किया। धारदार हथियारों से उसका गला रेत गया और उसे मरा समझकर छोड़ दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले के खुलासे के लिए एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम गठित की गई। छापेमारी कर पुलिस ने कांड की वादिनी किन्नर गुंजा, उसका प्रेमी संतोष कुमार और 3 अन्य आरोपियों राज नारायण उर्फ राजन, अजीत कुमार और मोहम्मद अफ्ताफ को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से हत्या के लिए उपयोग में लाए गए 2 ब्लेड बरामद किए। इसके अलावा गुंजा और संतोष का कोर्ट मैरिज का पेपर और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। एसपी अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि यह मामला पूरी तरह से साजिशन हत्या का है। पुलिस ने सभी कड़ियां जोड़ ली हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। न्याय की गुहार लगाने वाली गुंजा की हत्या की मास्टरमाइंड निकली। लेकिन आपको बता दें कि प्रेम, धोखा और लालच से शुरू हुई यह कहानी आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंचकर खत्म हुई है। तो देखा आपने कि किस तरीके से गुंजा, जिससे जो युवक था काफी ज्यादा प्यार करता था, शादी भी की, कोर्ट मैरिज किया, उसको नाम दिया, उसको सहारा दिया और एक तरीके से पहचान दी। लेकिन उसी गुंजा को संतोष कुमार से प्यार हो गया और संतोष कुमार के साथ मिलकर गुंजा ने प्लानिंग की और साजिश बनाया, सब कुछ किया और उसके बाद जो है विनोद कुमार को रास्ते से हटाने का प्लानिंग की और कर भी दिया। आपको बता दें कि ऐसे मामले अब नए नहीं रह गए हैं, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते आजकल पवित्र कहाँ रह गए हैं। पति पत्नी के रिश्तों पे विश्वास कहाँ रह गया है। इन दिनों जिस तरीके की खबरें सामने आती हैं, उसके बाद से ही रिश्तों पर से एक विश्वास जो होता है वो उठते जाता है। और आपको बता दें कि ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे जनता में ये एक जो डर रहता है वो पैदा हो जाता है कि अगर हम शादी करें, हमारे साथ भी ऐसा हो जाए तो क्या होगा। और कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जिसकी वजह से
फिर से लोगों के बीच में एक डर पैदा हो गया है शादी को लेकर कि शादी क्या इतनी बुरी चीज़ है कि आप शादी कर ले रहे हैं और उसके बाद जो है आपका मन नहीं लग रहा है या फिर आपको किसी और से प्यार हो जा रहा है तो आप अपने पति को ही रास्ते से हटा दे रहे हैं, पत्नी को रास्ते से हटा दे रहे हैं। क्या ये सही है? और आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।